Radha Kunja Bihari
राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव संकीर्तन की जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय वैष्णव की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशवादी। नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवे देवे दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजगते माधुर्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्भदशाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगौराय गौरभावनिष्ठ सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाप्रान्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरश्री नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तार्थं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्व राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो निष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् राससारथी वंशीवटतस्थितः कर्षन्वेणुसुनिर्वृत्ति गोपीनाथ श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सभी भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हर रोज होने वाले इस भगवद गीता अभ्यास वर्ग में तो हम
भगवत गीता की पार्श्वभूमि देख चुके, मराठी देखा मराठी. आपण भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी मागच्या वेळी पाहिली. प्रत्येक दिवशी इथं जे अभ्यासवर्ग घेणारे भक्त आहेत ते आपापल्या नियमाने घेतात. काल कोणतं झालं होतं मी आपण ज्यावेळेस मागच्या गुरुवारी पाहिलं होतं पार्श्वभूमी पाहिली होती भगवद्गीतेची. आपण आज भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकापासून सुरू बघा. अत्यंत महत्त्वाचा श्लोक आहे. जरी तो धृतराष्ट्राने उच्चारला असला तरी भगवद्गीता पहिला अध्याय पहिला श्लोक. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. कोणी म्हणणारे आहे? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. म्हणणारे आहे तुम्ही? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. तर धृतराष्ट्र म्हणाले, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या आणि युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केलं. धृतराष्ट्रांनी इथं प्रश्न विचारलाय. कोणाला? संजय जे त्यांचे निजी सेवक. भगवद्गीतेचा हा खूप महत्त्वपूर्ण श्लोक आहे. पहिला या श्लोकात कोण विचारत आहे? प्रश्न विचारत आहे ना, धृतराष्ट्र विचार. धृतराष्ट्राने उच्चारण केलेला श्लोक. त्यांनी काय प्रश्न विचारला आणि कोणाला विचारला? की माझ्या आणि पांडवाच्या मुलांनी धर्मक्षेत्रावर एकत्रित होऊन काय केलं, हा प्रश्न त्यांनी विचारला संजय. तो संजय काय म्हणतात? संजयला काय प्रश्न विचारतात? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हे संजय, कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्रावर एकत्रित झालेले माझ्या मामका काय म्हणतो तो विशेष मामका माझ्या आणि पांडवाच्या पुत्रांनी जे एकत्रित होऊन
युद्धाच्या इच्छेने एकत्रित झालेले आहेत. त्यांनी काय केलं बघा, असा गोंधळ आहे. काय म्हणते धृतराष्ट्र, माझी मुलं, माझी भावाच्या मुलांना काय म्हणते, पांडवाची मुलं, ते एकत्रित कशाला झाले? कोण सांगतंय? धृतराष्ट्र सांगतोय एकत्रित झाले युद्धासाठी. त्यांनी काय केलं? तर सगळ्यात पहिले ध्यानात ठेवायला पाहिजे की धृतराष्ट्र हा आंधळा जरी होता, धृतराष्ट्र आंधळा होता, त्यामुळे त्यांनी युद्धात भाग घेतलेला नाही. तो घरीच आहे, राजमहालमध्येच आहे. आणि त्यांनी संजयला असा प्रश्न विचारला की असं म्हटलं जातं की 10 दिवसानंतर पितामहा भीष्म यांचा शरशय्यावर म्हणजे अर्जुनांनी त्यांना शरशय्यावर झोपवलं, थोडक्यात त्यांचा पराभव झाला. तर त्यानंतर संजय महालात आला आणि यांचा संवाद चालू होता. ज्यावेळी संजय महालात आला, तुरंत लगेचच यांनी धृतराष्ट्राने उत्सुकतेपोटी उचलले की विचारलं त्यांना की अरे संजय, की युद्धक्षेत्रावर काय काय झालं मला सांग. तो हा खूप महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे बघा. धृतराष्ट्र भलेही अंध होते, परंतु ते ज्ञानी होते. ज्ञानी म्हणजे तत्वता ज्ञानी नाही, हुशार होतं, चतुर होतं. तर त्यांना माहिती होतं की हे जे कुरुक्षेत्र आहे ते काय आहे, धर्मक्षेत्र म्हणतोय ना धृतराष्ट्र. काय म्हणतो? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र जे आहे ते काय, धर्मक्षेत्र आहे. तर धृतराष्ट्र, हिंदीमधून बोलू का पाहिजे? हिंदी समजते ना पाहिजे. तो धृतराष्ट्र को यह मालूम था कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है. क्यों धर्म क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र इसलिए धर्म क्षेत्र है क्योंकि हजारों साल पहले एक राजा था कुरु. देखो, हम पहली बार जब मिले थे ना, तो ययाति और कुरु इसके बारे में हम चर्चा की कि ययाति के 3 पुत्र जो थे, उनमें से एक कुरु थे. तो कुरु का इतिहास हमने सुना है, तो अभी संक्षेप में देखेंगे. तो कुरु जो एक राजा था, उन्होंने बहुत तपश्चर्या की थी. यहाँ किस लिए तपश्चर्या की थी कि उनकी यह इच्छा थी कि क्या हो, जो भी व्यक्ति यहाँ तपश्चर्या करे, यहाँ अपना प्राण त्यागे, तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो. इसलिए उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की. लेकिन इंद्र इनकी परीक्षा ले रहे थे. इंद्र जो है राजा कुरु की परीक्षा ले रहे थे कि उस यज्ञ का फल ही उन्हें प्रदान नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने बहुत तपश्चर्या की, अपने तपश्चर्या पे दृढ़ रहे. और अनेक देवताओं ने इंद्र जी से बात की, इंद्र जी को समझाया कि अरे इतनी तपश्चर्या करे, इतनी दृढ़ तपश्चर्या कर रहे हैं, बड़े ही महात्मा हैं. तो इंद्र उन पर प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि हाँ, आपके तपश्चर्या का फल मैं आपको देता हूँ. साथ में कि क्या तपश्चर्या का फल दिया? उनकी जो इच्छा थी कि यहाँ जो भी अपने प्राण त्याग देता है कुरुक्षेत्र में, उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो. साथ में उन्होंने और एक आशीर्वाद दिया है, उन्हें आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र में आगे चल के धर्म युद्ध होगा, धर्म की स्थापना होगी. इस कुरुक्षेत्र में आगे चल के भगवान खुद आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे. तो ये घोषणा भी कर दी कि भविष्य में इसी स्थान पर स्वयं भगवान आएंगे. ये दोनों वरदान उनको मिल गए, तो इसलिए ये धर्म क्षेत्र है. और ये पूरा इतिहास धृतराष्ट्र को पता है, क्योंकि कुरु वंश में ही इनका जन्म हुआ है. देखिए, इनके वर्ष में इनका जन्म हुआ है. वे ज्ञानी है, उनको पता है कि कुरु राजा कैसे थे, क्या थे.
तो उन्हें ये पता है, इसलिए वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने के पीछे और एक कारण है कि यहाँ पे परशुराम जी ने भी तपस्या की थी। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे तपस्या की। तो कोई धर्मात्माओं ने, ब्राह्मणों ने ऐसे कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपने जो क्षत्रियों का संहार किया है, इसका आपको पाप लगा है, तो आपको पाप शालन करना चाहिए। हालांकि परशुराम जी भगवान है, भगवान के अवतार है, तो भगवान को कोई पाप लगता नहीं है। परंतु विद्वानों ने कहा क्या रीति है, तो उन्हें पाप शालन करने के लिए कुरुक्षेत्र पर तपस्या करने के लिए कहा। तो विद्वानों ने कहा कि आपको पाप शालन करना होगा, प्रायश्चित करना होगा। तो क्या करना होगा आपको? कुरुक्षेत्र में जाकर आप तपस्या कीजिए। तो भगवान परशुराम की ये तपस्या स्थली है, इसलिए भी कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है, जहाँ भगवान ने तपस्या की। तो इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने के पीछे और एक कारण है। ये तीसरा कारण जो है, पहला कारण था देखो राजा कुरु, दूसरा है भगवान परशुराम यहाँ पे तपस्या की। तीसरा कारण है कुरुक्षेत्र देव यजनम, देव यजनम, यानी कि क्या है? कुरुक्षेत्र जो है वह देवों के लिए भी यज्ञ करने का स्थान है। देखिए देवलोक में, स्वर्गलोक में जो नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ भी कुछ डिस्टर्बेंस होगा, या उससे अच्छा स्थान है जहाँ देव भी तपस्या कर सकते हैं, वो है यह कुरुक्षेत्र। तो यह तीसरा कारण है कि धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। तो देवता लोग भी इधर तपस्या करने के लिए या यज्ञ करने के लिए आते हैं, तो इसलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और एक चौथा कारण है इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का। देखिए ये सब कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है ना उद्यान? धृतराष्ट्र कह रहा है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जो कह रहा है उसके पीछे की बात, चौथा कारण जो है धर्म क्षेत्र कहने का। तो यहाँ अभी जो युद्ध चल रहा है वो कैसा युद्ध है? धर्म युद्ध है। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चल रहा है वो धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने किया हुआ है सब नियोजन है। तो यह जो चल रहा है वो धर्म क्षेत्र है। अभी फिलहाल देखिए रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसे हम धर्म युद्ध कह सकते हैं। वो अपने निजी फायदे के लिए अधर्म युद्ध है। दूसरा महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध हुआ, और इराक ईरान, ऐसा युद्ध चलते ही रह रहा है। ये सब क्या है? अधर्म युद्ध है। या धर्म का कोई रिलेशन है ही नहीं, वो सब स्वार्थ के लिए हो रहा है। तो देखिए जब हिरण्यकश्यपु और रावण अगर युद्ध करे तो हम किसके पक्ष में हों? है ना? रावण के पक्ष में होंगे या हिरण्यकश्यपु? ये अधर्म वाली बात। या फिर आजकल जो चल रहा है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ऐसी बात है ना। एक तरफ रावण खड़ा है, एक तरफ हिरण्यकश्यपु खड़ा है, किसको वोट देंगे आप? है ना मुश्किल सवाल। देखिए वोटिंग करना हमारा जन्म सिद्ध हक है, संविधान ने दिया हुआ हमारा मूलभूत अधिकार है। तो किसको वोट करेंगे हम? जय रावण, जय हिरण्यकश्यपु? इस टाइम नाटो को ही करेंगे ना। देखिए आज का परिस्थिति ऐसा है कि आगे चल के ज्यादातर ये वंश के उसके भाई के पुत्र है, और वो कह रहे हैं पांडवा दूसरे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके मन में क्या है?
अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति। हाँ, मेरे पुत्र, क्या आसक्ति थे उनके मन में कि मेरे पुत्र कहीं मर ना जाए युद्ध में। उनको पता है भगवान उपस्थित है वहां पांडवों के पक्ष में, तो उनका प्रश्न पूछने का भाव क्या है कि अरे मेरे पुत्र सुरक्षित है ना, ऐसा लग रहा है ना, उसका मन का भाव ऐसा ही होगा। पूछने के पीछे उसका क्या भाव हो सकता है धृतराष्ट्र का कि मेरे पुत्र कहीं ठीक ठाक तो है ना, सुरक्षित है ना, कहीं मर ना जाए, ऐसा लगता है हमें, बराबर ना, ऐसा ही लगता है ना। परंतु धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, हे संजय, मेरे पुत्र सही सलामत तो है ना कि नहीं, मेरे पुत्र जीत रहे हैं कि नहीं। ऐसा धृतराष्ट्र को डर था, कहीं मेरे पुत्र हार न जाए। उनको डर क्यों था, मेरे पुत्र हार न जाए, क्यों डर था उनको? क्योंकि कृष्ण उपस्थित है वहां पे। कृष्ण किसके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में है। धृतराष्ट्र को मालूम था कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, और उनको डर था, क्या डर था कि मेरे पुत्र कहीं हार न जाए, मर ना जाए, ये डर था, बराबर ना। इसलिए क्या पूछता है, मामकः पांडवा किम कुर्वन्। यहां ऐसे लग रहा है कि उनका डर उनके पुत्रों के प्रति है, बराबर ना, पांडवों के प्रति नहीं, उनके पुत्रों के प्रति डर है कि कहीं मेरे पुत्र मर न जाए। अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति के वजह से वो कहीं मर न जाए, इसके वजह से उनको डर था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तव में इस श्लोक में धृतराष्ट्र का ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति, क्या आसक्ति के वजह से कि मेरे पुत्र मर न जाए, हार न जाए, ये जो डर जो है ना, वो जो पूछ रहे इसमें उनका डर दिखता है ना, वो बाहरी है, दिखावा मात्र है। लेकिन अंदर में, वास्तविकता में धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है, देखिए, हम इसी श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करें। धृतराष्ट्र जो कह रहा है उसी के माध्यम से। वैसे कोई व्यक्ति इस श्लोक को पढ़ेगा तो ऐसा लगता है कि देखो, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र अंधा हुआ है, डूबा हुआ है, कहीं पुत्र मर ना जाए। लेकिन हम थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखिए, इस श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को क्या कहा है? धर्म क्षेत्र। किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने कहा है। तो धृतराष्ट्र को ये सब पता है कि धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र किसने कहा? धर्म क्षेत्र। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए, समवेता युस्तवा। क्या कहा उन्होंने? कहा समवेता युस्तवा, एकत्रित हुए हैं युद्ध के लिए, युद्ध के लिए एकत्रित हुए। तो ये कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है कि युद्ध करने के लिए मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं। और वो क्या पूछता है, क्या किया? लगता है ना कुछ गड़बड़। वही कह रहा है, एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में। क्या किया? देखिए, हमें भूख लगी, सामने 56 भोग का प्लेट लगा है, भगवान को भोग लग के आया है 56 भोग का प्लेट, और हमें प्रसाद रूप में मिला है। और मैं, कोई पूछता है, अरे क्या किया? फिर क्या किया? खाएंगे ना, भूख लगा है, सामने 56 भोग है, प्रसाद, क्या किया? खाए। तो भगवद गीता के इस पहले श्लोक में देखिए कितने गहराई है ना, गड़बड़ है।
सीधा सीधा नहीं समझेंगे, गहराई थोड़ा अंदर डूबना पड़ेगा। तो देखते छलांग मारते हैं, डूबते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ में आए प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णव की, आचार्यों की कृपा से। तो धृतराष्ट्र स्वयं कह रहा है, क्या कह रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्मा किम कुर्वत। वो खुद कह रहा है, संजय मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र दोनों युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया, इसके पीछे धृतराष्ट्र के मन में क्या है वो संजय समझ गए। क्या समझ गए? धृतराष्ट्र के मन को वो जान गए। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, हे संजय किम कुर्वत, हे संजय जरा बताओ तो सही, मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए, कहीं युद्ध कर रहे कि नहीं? ये उसका अंदर का भाव है। धृतराष्ट्र का अंदर का भाव ये है कि मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, या उपस्थित तो हुए युद्ध करने के लिए, लेकिन वो युद्ध कर रहे हैं कि नहीं है? क्यों? कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे पुत्रों पर पड़ जाए। वहां खुद भगवान उपस्थित है और वो क्षेत्र कैसा है? धर्म क्षेत्र है। अगर धर्म क्षेत्र का प्रभाव से मेरे पुत्र अगर धार्मिक बन गए तो क्या होगा? युद्ध होगा ही नहीं, वो समझौता कर बैठेंगे पांडवों के साथ। देखिए धृतराष्ट्र का भाव क्या है। ऐसे लगता था ना कि वो अपने पुत्रों के प्रति आसक्त है। वो आसक्त किसके प्रति है? खुद के प्रति। कोई धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से मेरे पुत्र अगर धार्मिक बन गए तो आज ही समझौता कर लेंगे। समझौता करेंगे मीन्स क्या करेंगे? ये जो जिनका अधिकार है वो अगर धार्मिक बनते हैं तो सही फैसला करेंगे। सही फैसला क्या है? जिनका अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो धार्मिक बन गए तो पांडवों के साथ समझौता करके आज ही मुझे एक गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कैसा भाव है देखो धृतराष्ट्र, कितना भयंकर है। गद्दी जाएंगी। अभी धृतराष्ट्र की समस्या क्या थी? अब आसक्ति किसके प्रति है देखो। क्या पुत्रों के प्रति आसक्ति है? बिल्कुल नहीं। देखिए उनको पहले से पता है, उनकी आसक्ति है सिंहासन के प्रति। देखिए धृतराष्ट्र को पहले से पता है। जब युद्ध होने से पहले व्यासदेव आए थे धृतराष्ट्र को मिलने या समझाने के लिए, तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को कहा कि मैं आपको दृष्टि दे सकता हूँ। ये जो धृतराष्ट्र अंधा है, व्यासदेव तो भगवान है। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र मैं आपको दृष्टि दे सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा? ठीक है आप दृष्टि दे सकते हैं, लेकिन इस युद्ध, ये जो युद्ध होने वाला है, आप कृपया मुझे बताइए कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो व्यासदेव ने उनसे सीधे कहा था कि युद्ध के बाद आपका एक पुत्र भी जीवित नहीं रहेगा, 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र ने व्यासदेव से कहा तो फिर मैं दृष्टि लेके क्या करूँगा? जीते जी तो मैं अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, तो मरा हुआ देख के क्या फायदा? तो देखिए धृतराष्ट्र को पहले से पता है अगर युद्ध होता है तो मेरे सारे पुत्र मरने ही वाले हैं, फिर भी उसने युद्ध पर भेज दिया। धृतराष्ट्र का भाव क्या है?
देखिए, अगर हमारा पुत्र है, किसी ने कहा कि आगे जो रोड है ना, चौक में बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे गाड़ी लेके जाएंगे तो फिसल रहे हैं या फिर ऑयल गिरा है, तो हम हमारे पुत्र या हमारा कोई है सगा संबंधी, उसको उस रास्ते से जाने देंगे? कहेंगे ना कि अरे उस रास्ते से आज मत जाओ, वहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है, गाड़ी फिसल रहा है, आप उधर मत जाओ, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ खतरा है। तो धृतराष्ट्र को पहले से पता है, व्यासदेव ने सीधे सीधे बताया है कि युद्ध होगा तो आपके 100 के 100 पुत्र मर जाएंगे। फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजा है ना। धृतराष्ट्र का भाव क्या है? आसक्ति किसके प्रति है? पुत्रों के प्रति है? उसकी आसक्ति किसके प्रति है? मेरे प्रति, अपने प्रति, मेरा सिंहासन न चला जाए। वो क्या कह रहा है कि कहीं मेरे पुत्र धार्मिक ना बन जाए। धार्मिक बन गए तो जो गति ये मरने के बाद जाने वाली है, मेरे पुत्र 10 दिन लड़ेंगे, 15 दिन लड़ेंगे या 1 साल लड़ेंगे, उनको पता है ना वो शूरवीर है, और इनके साथ 18 अक्षयनी सेना है, 11 अक्षयनी सेना है, बड़े बड़े योद्धा हैं। तो जितना युद्ध चलेगा तब तक तो मैं अपना सिंहासन पे फिक्स हूं। ये है उसका भयंकर भाव धृतराष्ट्र। देखिए, ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई हमारा और मंदिर में आते हैं तो हमारी इच्छा होती है ना मन से कि अरे ये मंदिर में जाएगा, सुधरेगा, अच्छा लोग जरा ये जो बिगड़ रहा है सुधर जाएगा। लेकिन आगे चलकर ऐसा होता है कभी कभी, आचार्य या बड़े भक्त बताते हैं, तो मुझे बहुत बार बताया देखो कि अगर कोई मंदिर में आते रहता है और भक्त बनता है तो पहले से ज़्यादा टेंशन आता है घर के लोगों को, अरे एक कहीं भक्त ना बन जाए। पहले टेंशन था ये बिगड़ न जाए, अभी भक्त ना जाए। तो एक ऐसा भाव है, धृतराष्ट्र का भाव है, अरे कहीं धार्मिक ना बन जाए। तो धार्मिक बन गया तो हमें छोड़ के जाएगा, कहीं ब्रह्मचारी बन गया। तो देखिए, धृतराष्ट्र का भाव या जो भौतिकवादी लोग हैं उनके मन का भाव यहाँ बताएं। तो आप सभी तो भक्त हैं, ये हमारी बात नहीं हो रही। हमारे बच्चे अगर मंदिर में आते, भक्त बनते तो उन्हें आनंद होता है, लेकिन जिनको आनंद नहीं होता है धार्मिक बनने से, वो धृतराष्ट्र है। तो यह डर था धृतराष्ट्र का, उनको यह डर नहीं था कि मेरे पुत्र मर न जाए, क्योंकि उनको पहले से मालूम है उनका पुत्र मरने ही वाला। व्यासदेव ने सीधे कहा, और धर्म क्षेत्र होने के नाते वो धर्म क्षेत्र जो है वो धर्म का ही पक्ष लेगा, और उनको ये भी पता है कि मेरे पुत्र धर्म के पक्ष में नहीं है। और दूसरा कारण देखो, इनको ये भी पता है कि कृष्ण स्वयं धर्म है और वो पांडवों के साथ है, इसलिए हर तरीके से उनको पता है, धृतराष्ट्र को हर तरीके से पता है। एक तो डायरेक्ट व्यासदेव ने बताया है, और ये धर्म क्षेत्र है, स्वयं भगवान वहां उपस्थित है, धर्म के साक्षात स्वरूप है। तो सभी तरीके से उनको पता है कि क्या होने वाला है परिणाम, पुत्र उनके मरने ही वाले हैं, वह उनको निश्चित पता था। तो मृत्यु होने वाला है ये मालूम होने पर भी धृतराष्ट्र का डर यह नहीं था कि उनके पुत्र मर जाएंगे। उनका शोक यह नहीं था कि उनका पुत्र मरेंगे या उनको हारना पड़ेगा। उनका शोक यह था कि कहीं मेरा सिंहासन छीन न जाए, मेरा सिंहासन न जाए। अगर मेरे पुत्र धार्मिक बन जाते हैं, उनका पहला सवाल जो है किम पूर्वत,
इसके पीछे उनका भाव है कि कहीं मेरे पुत्र धार्मिक न बन जाए तो आज ही मेरा गद्दी चला जाएगा। तो अभी देखिए, श्लोक में क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र संजय को? कौरवों के विषय में क्या पूछ रहे हैं? मामका, हे संजय मेरे पुत्र। कौरवों के बारे में क्या कह रहे हैं? मामका, मेरे पुत्र। ऊपर से कैसे दिखता है? अरे मेरे मेरे, लेकिन उसका भाव क्या है? मामका नहीं है। भले ही मर जाए लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा काल युद्ध करे, जीवित रहे ज्यादा से ज्यादा काल, ताकि मेरी गद्दी सलामत रहे। देखिए प्रभु, भगवत गीता के पहले ही श्लोक में भौतिकवादी लोग कैसे होते हैं, जो धार्मिक नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके मन का भाव बताया धृतराष्ट्र के माध्यम से। बराबर है? तो यह शब्द है ना, क्या शब्द? मामका, मेरे। हमें बहुत अच्छा लगता है कोई कहे अरे आप तो मेरे हो, आप हमारे अपने हो, तो मेरे वो ये हो, मेरे एकदम प्रिय हो, प्राणों से प्रिय हो आप मुझे। कोई भौतिकवादी व्यक्ति अगर ऐसे कहता है हमें बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरा मित्र, मेरी पत्नी। तो देखिए, इस मेरा के पीछे ये भक्तों की बात नहीं चल रही है, कोई अन्यथा मत। भौतिकवादी लोग जिसको मैं कौन हूं ये पता नहीं, जो भौतिक स्तर पे, शरीर के स्तर पे। देखिए, प्रभुपाद जी हर एक प्रवचन में एक बात हमेशा कहते थे कि हम सब आत्मा है। तो हर एक प्रवचन में ये कहने के पीछे प्रभुपाद जी का भाव क्या था कि हर एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो कि मैं कौन हूँ, मैं भौतिक नहीं हूँ, ये भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस मेरा के पीछे कितना क्रूर भाव है देखो इन भौतिकवादी लोगों ने। ये पहले ही श्लोक में व्यक्त किया है भगवद गीता। जब कोई व्यक्ति कहता है तुम मेरे हो, तो यह समझना चाहिए कि वो कौन है? धृतराष्ट्र है। तो कहता है तुम मेरे हो प्रभु। तो खाली दो शब्द वो लाज के मारे नहीं कहता है, क्या कहता है? तुम मेरे हो। उसके बीच में का शब्द नहीं कहता है। क्या शब्द है वो? तुम मेरे काम के हो। जब तक तुम मेरे काम के हो तब तक तुम मेरे हो। जब कोई और मेरे काम का होगा तो वो मेरा है। देखिए अपने पुत्रों के प्रति कैसा भाव है धृतराष्ट्र का। मामका कह रहा है मेरे, उनको पता है कि आगे मृत्यु है उनका, फिर भी भेज दिया है ना। भयंकर क्रूर भाव। तो कोई अगर कहता है तुम मेरे हो तो उसके पीछे का भाव हमें समझना चाहिए। तुम मेरे हो, काम के हो, यह नहीं बोलता। बस वो नहीं बोलता, इसलिए हम मोहित हो जाते हैं कि तुम मेरे काम के हो, असल में मेरे नहीं हो, तुम मेरे काम के हो। अभी धृतराष्ट्र ने जब कहा कि मामका, मामका करके किसको संबोधित किया उन्होंने? अपने पुत्रों को संबोधित किया, कौरवों। क्या कहा? मामका। मामका का अर्थ क्या हुआ? ये सब मेरे काम के। तो जब तक वो मेरे लिए लड़ते रहेंगे,
जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक मेरा सिंहासन रहेगा। अगर वो समझौता कर लेते हैं तो आज ही सिंहासन चला जाएगा। ये उसके पीछे धृतराष्ट्र का भाव है। देखिए प्रभु जी, इस भौतिक जगत में जो आसक्ति है, जो प्रेम है, जो प्रेम लोग दिखाते हैं इस भौतिक जगत में, उसको पहचानो, उसके पीछे की क्रूरता को पहचानो, उसके पीछे कितना जहरीली भाव है। वास्तविकता में मेरा तभी है जब मैं हूं, बराबर? तो मैं से मेरा उत्पन्न होता है। तो इस मैं और मेरा, इसमें मेरा कौन है? मेरा जो है वो कौन है? द्वियम है। प्रथम कौन है? मैं। ये भौतिक जगत का भाव। ये मेरा क्यों है? क्योंकि मेरे काम का है। जब तक मेरे काम का है तब तक वो मेरा। मान लीजिए जब किसी की मृत्यु होती है या पति का मृत्यु होता है तो पत्नी बड़ा ही विलाप करती है, रोती है, ये क्या हो गया, वो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। ऐसा लगता है कि कितना प्रेम करती है बेचारी, लगता है ना? ऐसा विलाप कर करके रोती है। लेकिन वो रोने में बार बार कहती है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिए, ये भौतिकवादी लोगों का बात हो रहा है। जब धृतराष्ट्र के भाव को पालते हैं, ये भक्तों की बात नहीं। तो बार बार विलाप करती है कि अभी मेरी कौन देखभाल करेगा, है ना? किसी का अगर पति का मृत्यु होता है, विलाप करती है, रोती है, रोते रोते वो विलाप करती है। विलाप कहने के रोते हुए कुछ बोलती है तो उसे विलाप कहते हैं। तो विलाप करते हुए कहते हैं कि अभी मेरा कौन देखभाल करेगा। देखिए, अगर कोई देखभाल करने वाला मिल जाए तो ओके, यह भौतिक लोगों की बात है। स्वार्थी लोग क्या भक्तों जैसे नहीं होते? स्वार्थी तो ये भौतिकवादी। अभी तो आप सब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। ये जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, ये शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, वो भौतिक स्तर पे जो है, तो रोना पति के लिए नहीं है, बराबर? रोना किसके लिए है? अपने लिए। मेरा क्या होगा? तो बहुत कठोर लगता है, पर यह सत्य है। तो ये समझ लीजिए कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इस जगत में, भौतिक जगत में, हम अभी भौतिक जगत में हैं। फिलहाल हम अभी भौतिक जगत में नहीं है। जब तक मंदिर में, ये मंदिर कोई भौतिक जगत नहीं। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में कोई किसी का नहीं है। सब मेरे बारे में, अपने बारे में सोचते। तो धृतराष्ट्र को भगवत गीता के पहले ही श्लोक में पेश किया है। देखो, भौतिकवादी लोग कितने कठोर होते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरु। इस शब्द में कितना रहस्य है। क्या पूछा है धृतराष्ट्र ने से? किम कुर्वत। बस एक ही शब्द है ना, क्या किया। क्या किया के पीछे कितना गहन अर्थ है। बाह्य रूप से ऐसा दिखने में लगता है कि अपने पुत्रों के प्रति कितना प्रेम है धृतराष्ट्र को, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से प्रेम होता
तो युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर आए। जब युधिष्ठिर आए तो यही धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर से क्या कह रहा है, आओ आओ युधिष्ठिर, तुम कितने धार्मिक हो, मैंने कितना अन्याय किया आपके साथ, आओ मैंने इतना अन्याय किया आपके साथ, आओ आओ तुम मामका हो, तुम मेरे हो। अभी पहले मामका कौन था, उनके अपने पुत्र। युद्ध समाप्त होने पर आप उनको पर्याय नहीं है ना, आप कौन फायदे का है, अब मेरे काम का कौन है, युधिष्ठिर है। तो आप अभी तुम मामका हो। तो यह है वास्तविकता। तो अगर उसे खरा सही में अपने पुत्रों के प्रति प्रेम रहता तो युधिष्ठिर को वो कोसता कि तुम बड़े क्रूर हो, मेरे सारे पुत्रों को तुमने मार दिया, रोता विलाप करता। लेकिन अभी वो कितना स्वार्थी है। देखो अभी वो युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं, लाड़ी गोड़ी लगाते हैं, क्या तुम मेरे हो। तो अभी दुर्योधन और 100 पुत्र जिसको युधिष्ठिर ने मारा है, अभी उनको मेरा कहना है। देखिए वास्तविकता में पूरे महाभारत में विलन कौन है, दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र है। कितना भयंकर भाव। देखिए शायद भगवान की प्रेरणा से, उस धर्म क्षेत्र की प्रेरणा से दुर्योधन बदल भी जाता, लेकिन इच्छा इसका नहीं था, धृतराष्ट्र का इच्छा नहीं था। हर एक बुरी कार्य में इसका प्रोत्साहन था दुर्योधन। देखिए धृतराष्ट्र जानता था कृष्ण भगवान है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, फिर भी उनकी आसक्ति मैं राजा बना रहूं इसमें ही मैं की भावना जो है ना, ये बहुत भयंकर है। प्रायः सभी लोग इस जगत में अहंकार युक्त ही हैं, तो कभी वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वो अपने आप से ही प्रेम करते हैं। वो किसी से भी प्रेम नहीं करते, ना अपने बच्चों से, ना मित्र से, ना पत्नी से, ना पति से। प्रेम किससे है भौतिकवादी लोगों का, अपने से, अपने शरीर से। तो मुझे क्या फायदा है, बस मेरे फायदे की आशा जहाँ है वो मेरा है। लेकिन जब कोई हमें कहता है कि तुम मेरे हो, तो इसके पीछे हम पिघल जाते हैं। प्रभु जी तुमच्यासारखं कोणीच नाही, तुम्ही खरं माझे, तुम्ही खरे माझे मित्र आहे। तो भगवान को वो अपना नहीं मानते, खाली कहते हैं। जो भगवान को अपना नहीं मानते वो दूसरों को अपना नहीं मानते। जो भक्त है वो भगवान को अपना मानते हैं, तो सभी भगवान के पुत्र हैं, इसलिए वो सभी को अपना मानते हैं हृदय से। ये जो भाव मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, हमें वैकुंठ में, तो हमें वहाँ जाना है। तो ये जो है धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जो पहला श्लोक है। इसके बाद देखिए क्या शब्द है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ क्या है, क्षेत्र आपण म्हणतो ना, माझं बाबा एक 10 एकर क्षेत्र आहे, 2 एकर क्षेत्र आहे, 2 पाण क्षेत्र आहे। क्षेत्र म्हणजे क्षेत्र यानी क्या है, कोई किसान कहता है ना मेरा इतना क्षेत्र है, यानी कि उसका उतना खेती है। क्षेत्र यानी खेती। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे खेती हो रहा है, धर्म की खेती हो रही है। इसमें किसान कौन है, इथे शेतकरी कोण आहे, भगवान कृष्ण। आणि ते कशाची शेती करणार आहे तिथं, धर्माची। तो देखिए हम खेती करते हैं या कुछ धान लगाते हैं
या कोई भी जो पीक लगाते हैं तो उसके साथ कुछ तृण भी उगाते हैं, बराबर। तो किसान क्या करता है, जो धान के साथ जो तृण आए हैं उसे उखाड़ कर फेंक देता है। तो यहाँ खेती हो रही है धर्म की, किसान है भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ पे जो खेती हो रहा है उस क्षेत्र में जो तृण आए हैं, जो अवांछित तृण आए, जो नहीं आना चाहिए, जो तृण आए वो कौन है, कौरव। तो सभी कौरव जो है या कौरव के पक्ष में उन्हें अभी किसान बने भगवान क्या करने वाले हैं, उखाड़ के फेंकने वाले हैं। तो अभी देखिए ये धर्म क्षेत्र है या धर्म की खेती हो रही है, इस श्लोक के माध्यम से कौन कह रहा है, धृतराष्ट्र ही कह रहा है ना। तो माँ सरस्वती ही उसके मुख पर जीवा पर बैठ के बोल रही है कि क्या होने वाला है। तो समस्या क्या है धृतराष्ट्र का, मैं और मेरा, क्योंकि मैं कौन हूं यह वो नहीं जानता। भौतिक स्तर पे, अपने शरीर के स्तर पे ही तो यह मेरा यह बात जो हो रहा है वो दिखावा मात्र है। इसलिए भगवद गीता में भगवान सबसे पहले क्या बताते हैं, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, आत्मा हो। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है कि मैं ये शरीर हूं। जिसको आत्मज्ञान हुआ है, जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो व्यक्ति सही में प्रेम करता है, वही प्रेम कर सकता है, वही सही करुणा दिखा सकता है। जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वो धृतराष्ट्र है, वो सिर्फ मैं के आगे सोचेगा ही नहीं। तो ये हमें समझना है इस पहले श्लोक के माध्यम से। तो अभी आप कुछ काम के हो, इसलिए धृतराष्ट्र के जैसे लोग कहते हैं कि आप मेरे हो, मेरे मित्र हो। इसका अर्थ क्या है, मेरे काम का है इसलिए मेरा मित्र है, कोई और मेरे काम का है तो मेरा मित्र। एक छोटा सा बच्चा देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माँ के लिए बहुत रोता है। उसको अगर माँ दिखाई नहीं देती, सोया है तो चुप रहेगा, जाग गया अपनी माँ नहीं दिखाई देगी तो रोता है। हम कहते हैं ना कितना मासूम बच्चा है, बच्चे कितने मासूम होते हैं। देखिए कितने मासूम होते हैं बच्चे। जब वो बड़ा होता है, शादी हो गया, नौकरी करने लगा, ठीक ठाक से सेटल हो गया, तो माँ को माँ कहने में भी शर्माता है ना। कितने सारे उदाहरण है आज। माँ को कहीं लेके नहीं जाएगा, पिता को कोई लेके नहीं जाएगा, उनके आनंद के लिए कुछ नहीं करेगा। हम कहते हैं ना कितना मासूम बच्चा है, यह है उसकी मासूमियत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं। अगर बचपन में उसके भक्ति का संस्कार हो जाए तो आगे चल के वो भक्त बनेगा, तो वो सही मायने में प्रेम करेगा, अपने माता पिता से प्रेम करेगा, बंधु भगिनी मित्र सभी से प्रेम करेगा, वो समाज से प्रेम करेगा, समाज के हर एक व्यक्ति से प्रेम करेगा, सही मायने में हर एक जीव से प्रेम करेगा। जब वो भक्त बनेगा या जब उसे आत्म साक्षात्कार होगा। तो देखिए अभी पहला श्लोक है भगवद गीता का, जो धृतराष्ट्र ने उच्चारण किया है उसमें कितना गहरा तत्व है, कितना गहन तत्व है।
तो आगे चल के जो श्लोक संजय ने उच्चारण किए, देखिए संजय को भगवान व्यासदेव ने दूरदृष्टि दी है ना, भगवान की कृपा वाला है, कृपा पात्र व्यक्ति है ना। तो धृतराष्ट्र के श्लोक में अगर इतनी गहराई है, तो जो श्लोक संजय ने उच्चारण किए उसमें कितना ज्ञान होगा। और उसके आगे सोचिए कि भगवान के भक्त सखा अर्जुन, जो श्लोक अर्जुन ने उच्चारण किए उसमें कितना गहन ज्ञान है। और भगवत गीता के मेन विषय वस्तु स्वयं भगवान, जो भगवान ने उच्चारण किए हुए श्लोक है, उसमें कितना ज्ञान है। तो अगर हम भगवत गीता रोज के रोज पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं ना, दामी बुद्धि योगम ये नमाम उपयांति, जो भगवान के भक्त बनेंगे उनको मैं ज्ञान दूंगा। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जप करना है और भगवत गीता पढ़ना है। इससे बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं है ना। भौतिकवादी लोग कैसा है, इसका भी ज्ञान है। और हमें भक्त बन के कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, इसका भी ज्ञान है। हमें कहाँ जाना नहीं, हमें कहाँ जाना है और उस रास्ता पकड़ने के लिए क्या करना है, यह सब भगवद गीता में। प्रभु पाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखते हैं, देखो कि हमें बहुत श्रद्धापूर्वक भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, श्लोकों को याद करना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक स्क्रू जो है ना, वो जो ढीला हुआ है, वो धीरे 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 टाइट हो जाएगा और तब हम कोई आध्यात्मिक कार्य कर सकते। अभी खड़खड़ चल रही गाड़ी, जब स्क्रू टाइट होगा तो सीधा चलेंगे, तो हम आध्यात्मिकता का जो पथ है उस पर हम सही मायने में खड़े हो पाएंगे। सब स्क्रू अगर ढीला है तो गाड़ी गिर पड़ेगी, स्क्रू टाइट होने के बाद वो गाड़ी ठीक से खड़ा होगी। हाँ, तो सिर्फ वेशभूषा करने से भक्त नहीं बने, हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए, वास्तविकता में हम मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं मंदिर में? हम क्यों आते हैं? भक्ति करने के लिए, बराबर। जो मंदिर में आता है, लोग कहते हैं ना, अरे हाँ ये भक्त है, ये मंदिर में जाता है, भक्ति करता है। तो देखिए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। सही बात है कि हम भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए आते हैं, परंतु अभी ये बहुत दूर है। पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम मंदिर में आ क्यों रहे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मंदिर में जाके क्या करना है, आत्म साक्षात्कार। हमें यह पता लगाना है कि मैं कौन हूं। आत्म साक्षात्कार, जब मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब उसका आगे का स्टेप होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब मैं सोचूंगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्या आत्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा की सेवा है। बहुत पहला स्टेप है। तो हम अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि मैं आत्म साक्षात्कार करूं। देखिए, प्रभुपाद जी ने इसलिए एक खास ग्रंथ लिखा है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो भक्त बनने के लिए या धार्मिक बनने के लिए सही मानने में हमें सबसे पहला स्टेप यह है कि मैं कौन हूँ, इसकी परीक्षा करें, यह सोचे या इसके बारे में अध्ययन करें।
तो भक्ति है बहुत ऊंची, बहुत ऊंचा पद है, बहुत साधारण नहीं है कि कृष्ण नाम लेते ही देखिए भक्त। अभी हमने महाराज जी को बहुत करीब से देखा है, बहुत दिनों से, बराबर। उन्हें हम कह सकते हैं भक्त। अभी हम भक्त बनने की प्रथम पायरी के लिए बहुत दूर है। तो कृष्ण नाम लेने से आनंद, हम जब माला करने बैठते हैं तो आनंद आना चाहिए, नहीं आता। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आनंद आएगा। जो भक्त सदा आनंद में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि कृष्ण नाम से उन्हें आनंद मिलता है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से आनंद मिलता है। तो ये प्रथम पायरी है, ये प्रथम स्टेप है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। पहले हम ABCD सीखें, ये जो है ना, मैं कौन हूँ। पहले हम KG पास करें तो भक्त बनेंगे। ये भक्त अभी PhD है। पहले हम KG से पहली में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे। तो बड़ी श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और भाव से हमें मंदिर में आना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें रोज एक श्लोक तो भगवद गीता का पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्रेम पूर्वक मुझे सुना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप देखो, धृतराष्ट्र को मालूम है कि यह धर्म क्षेत्र है और स्वयं भगवान मूर्तिमान यहाँ उपस्थित है। भगवान मूर्तिमान धर्म है और उनको यह भी मालूम है कि स्वयं भगवान वहां उपस्थित है। फिर भी धृतराष्ट्र संजय को क्या पूछ रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत। यहाँ धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है, वहां उपस्थित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र, जिनकी इच्छा है युद्ध करने की, उन्होंने क्या किया? इतना ज्ञानी व्यक्ति है और पूछ क्या रहा है, क्या किया? तो वास्तव में उसने क्या कहा? मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। वास्तव में देखा जाए तो भाई के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों की जिम्मेदारी भाई ने लेनी चाहिए। उनको यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि अरे उनके पिताजी नहीं है। उनका देखभाल करने का धर्म से इनका कर्तव्य है, धृतराष्ट्र का। उनको यह पता नहीं चलना चाहिए